चैन से दो रोटी मिल जाती हो। नहीं तो आज के समय में चैन से दो रोटी मिलने वाली वही है। और आज के बड़े बुजुर्ग लोग भी ऐसे जो घर बार को छोड़ने वाले भी नहीं। गुरुदेव ने कहा जीवन का उत्तरार्ध परमार्थ यहाँ की बन गई है। अब जहाँ जाना वहाँ के लिए भी कुछ बना लेना है, इकट्ठा कर लेना है, वहाँ के लिए कुछ जमा कर लेना है। वहाँ के लिए क्या जमा करना है? ये जो बैंक में जमा पूंजी है ये वहाँ नहीं जाएगी, ये सब यहीं रह जाएगी। लड़के का प्रयोग करिए। वहाँ तो आप जो सत्कर्म करेंगे, जो पुण्य कमाएंगे, जो जब तक ध्यान करेंगे, यज्ञ करेंगे, वही आपके साथ आते हैं। इसलिए जीवन का उत्तरार्ध परमार्थ मिलना है। अब आप क्या करते हैं मन नहीं जानता। लेकिन महाराज दशरथ ने जब देखा कि हमारे कान के पास के बाल सफेद हो गए, इसका मतलब हमारा बुढ़ापा आ गया, अब हम इस राजपाट को बच्चों को सौंप करके अपना जीवन लोक कल्याण में लगा दें। उन्होंने बैठक बुलाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले दिन श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। पूरी की पूरी प्रजा प्रसन्न हो गई। अल्पनाएं सजने लगी, तोरण गान बनने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगी, बधाइयां बजने लगी। पूरी की पूरी अयोध्या प्रसन्नता में झूम उठी। पर भैया एक देवी थी जिसको ये बात अच्छी नहीं लगी। क्या नाम था उसका? मंथरा। मंथरा की बात अच्छी नहीं लगी। मंथरा ने जाकर के माता कैकेयी के कान भर दिए। माँ कैकेयी जाकर के को भवन में लेट गई। महाराज दशरथ मनाने के लिए गए, देवी आखिर तुमको हो क्या गया? अभी तो तुम बड़ी प्रसन्न थी, प्रजा में वस्त्र आभूषण वितरित कर रही थी, अब बताओ तुम काहे को रूठ गई? तुम्हारे मन का क्या नहीं हुआ? तुम क्या चाहती हो? माता कैकेयी ने कहा महाराज हमको ज्यादा बहलाने फुसलाने के चक्कर में मत पड़िए। बस वही जो दो वरदान आपके पास सुरक्षित हैं वही हमको आज दे दीजिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या हो गया साहब? पूरी की पूरी अयोध्या का तहस नहस हो गया। जिनको जाना था वनवास उनका हो गया स्वर्गवास, और जिनको बैठना था राजगद्दी पर उनका हो गया वनवास। किसके कारण? इच्छा वालों के कारण है, तोहरे सबके कारण, केकरे कारण भाई? मंथरा के कारण। उस समय अयोध्या जी में कितनी मंथराएं थी? हैं? बोलो कितनी मंथराएं थी? 500
हाँ, और इस समय अपने इच्छा में कितनी मंथराएं हैं? ये कौन नहीं है? कैसे कहें? हर 2-4 घरों के बीच में मंथरा ही मंथरा पैदा हो रही। देवराज जेठान प्रेम से कर रही, 2 दिन मंथरा महारानी को बैठने दीजिए घर में, देखना देवरानी चूल्हा पूरा तो जेठानी के भाई भाई प्रेम से रह रहे हो, 2 दिन मंथरा महाराज घर में ठीक पा जाए, दीवानी न हो जाए तब कहना, कोर्ट में मुकदमा न चल जाए तब कहना। कैसे कहें? जिधर देखी उधर असुरता ही असुरता दिखाई पड़ती है। निकला राक्षस कि नहीं? कि दिनों की बात करें, क्या नाम था उसका जिसका नाक कान काट के लक्ष्मण जी ने, हैं? शूर्पणखा। वैसे ही न गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं रामचरितमानस में लिखा, न ऋषि वाल्मीकि जी ने कहीं वाल्मीकि रामायण में लिखा, पर रावण अपनी बहन शूर्पणखा के लिए कहीं न कहीं ब्यूटी पार्लर जरूर खुलवाया था। जहां जाती थी वो अपने नए नए मेकअप करती थी और दूसरों के चरित्रों का हरण किया करती थी। और तो और उस युग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा, वहां भी पहुंच गई और कहती क्या है? तुम सब पुरुष मोसम नारी, तुम सब पुरुष मोसम नारी, यहाँ है न तोहरे हंसको मन से तू है न हमारे हंसके मेहरारू। आज भी भगवान को उल्टे नाक कान भी कटा लिया। कैसे कहे? आज के इस युग में शूर्पणखा ही शूर्पणखा पैदा हो रही है। आज का हर युवक हर युवती भाई बहन शूर्पणखा का ही भाई बहन बनना चाहता है। आज की युवा पीढ़ी अपने चिंतन चरित्र आचरण व व्यवहार को उतना ऊंचा उठाने पर ध्यान नहीं दे रही जितना शारीरिक सौंदर्य के बढ़ावे में लगी। कितने राक्षसों की बात करें, कैसे हमारा मेकअप हो जाए, कैसे हमारी बालों की कटिंग हो जाए, कैसा हमारा बूट हो जाए, कैसा हमारा सूट हो जाए। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा आज की युवा पीढ़ी जितना दर्पण के सामने शीशे के सामने खड़ी होती है उसका 1% यदि आत्म सुधार में लगा दे तो जीवन पाना सार्थक है। कैसे कहें? आज का युवा वर्ग कैसे पतन की गर्त में जा रहा है, नशे के आघोष में जा रहा है। कोई पान मसाला खाता है तो कोई गुटखा खाता है तो कोई दारू पीता है तो कोई मांस खाता है। जैसे कि जिसे शिक्षा अध्ययन करना चाहिए था आज वही अपराध की दुनिया में जा रहा है। क्या आज की युवा पीढ़ी पता नहीं की ओर जा रही है। कितने राक्षसों की बात करें, जिधर देखी उधर असुरता ही असुरता दिखाई पड़ती है। 2 भाइयों के लड़कों के बीच में झगड़ा हो गया, कौरव और पांडवों के बीच में। उस युग के अवतार थे मर्यादा को योगेश्वर भगवान कृष्ण। उस समझौता कराने के लिए उन्होंने कहा, दुर्योधन ये तुम्हारी चाचा के लड़के हैं, इनका आधा हिस्सा दे दो ना।
दुर्योधन ने कहा मैं आधा हिस्सा तो नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा फिर ऐसा करो दुर्योधन, पांचों भाइयों के गुजारे के लिए 5 गांव दे दो ना, मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा करो दुर्योधन, पांचों भाइयों को रहने के लिए 5 मकान दे दो। दुर्योधन ने कहा मैं 5 मकान भी नहीं दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन ऐसा करो, पांचों भाइयों को अपना सर झुकाने के लिए, जाड़ा गर्मी बरसात से बचने के लिए कम से कम 5 कमरे तो दे दो। दुर्योधन ने कहा मैं 5 कमरे भी नहीं दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन ये बताओ, ये तुम्हारे चाचा के लड़के हैं, इनका आधा हिस्सा बनता है, आधा हिस्सा नहीं दोगे, 5 गांव नहीं दोगे, 5 मकान नहीं दोगे, 5 कमरे नहीं दोगे, तो आखिर तुम ही बता दो तुम देना क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कह दिया सोचा बिना युद्ध हे केशव, बिना युद्ध के हम सुई के नोक के बराबर भी हिस्सा देने वाले नहीं है। क्या हो गया साहब, महाभारत खड़ा हो गया। कैसे कहे, आज के इस युग में दुर्योधन ही दुर्योधन पैदा हो रहे। जल्दी से कोई भाई अपने भाई का पूरा हिस्सा देने को तैयार नहीं है। जोन रोडोपन वाली दुनिया है वही हमारे हिस्सा में आ जाए, पक्की कुठरिया जोन बनी बा वही हमारे हिस्सा में आ जाए। जोन बाबू फिक्स करे हैं, फिक्स डिपॉजिट चाह भाई कौन तरह हमारे खाता में ट्रांसफर हो जाए। आज के समय में पूरा का पूरा हिस्सा देने को जल्दी से कोई भाई अपने भाई को तैयार नहीं है। कितने राक्षसों की बात करेंगे, जिधर देखिए उधर असुरता ही असुरता दिखाई पड़ती है। इन पर बात करते रहेंगे तो पूरा समय इसी में चला जाएगा। भाई बहनों, एक बार सभी राक्षसों ने अपने गुरु शुक्राचार्य का दरवाजा खटखटाया। दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य। त्राहिमाम गुरु रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। गुरु शुक्राचार्य निकले, क्या हो गया शिष्यों? तब तक गरजता हुआ रावण आया। गुरुदेव, कभी धरती पर मेरा साम्राज्य था, मेरे चलने से धरती थर 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 कांपती थी, डगमग डगमग डोलती थी। लेकिन कैसे कहें गुरुदेव, जंगल में 2 वनवासी दिखे, उनकी भार्या का मैंने हरण कर लिया, क्योंकि एक भार्या थी मैंने हरण कर लिया। उनके पास कोई सेना होना भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने तो रीछ बंदर भालुओं की सेना खड़ी कर ली। मैंने सोचा है मेरा मुट्ठी भर बंदर क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन वो तो समुद्र में पुल बना करके लंका में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा इतना बड़ा हमारा विकराल परिवार है, पांव से दबा देंगे तो इनकी धूल नहीं मिलेगी। 1 लाख को 1.25 लाख ना क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन कैसे कहे गुरुदेव, उन्होंने तो मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। मैं 1 लाख को 1.25 लाख नाती सहित मारा गया, 2 भाई वैसे के वैसे रह गए। तब से मेरी आत्मा तड़प रही गुरुदेव, मुझे मेरी संपत्ति चाहिए, मुझे मेरा राज्य चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा आराम में बैठ। तब तक भस्मासुर आया। गुरुदेव, मैंने कभी तब करके शंकर जी को प्रसन्न किया, उनसे वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रख दो भस्म हो जाए। मैंने सोचा जो धनवान व्यक्ति होगा वहीं से शुरुआत करूंगा, संपत्ति को हथियाता चलूंगा, भस्म करते, फिर धीरे धीरे एक दिन पूरी धरती पर हमारा साम्राज्य होगा। लेकिन कैसे कहे गुरुदेव, जब शंकर जी ने वरदान दिया तो हमने कहा इनके रहते रहते इसको आजमा के देख ले, इसका परीक्षण कर ले, इसका प्रयोग कर ले, और नहीं पता चले वरदान दे के चले जाए और कहीं वरदान झूठा निकल जाए, हमारी तपस्या व्यर्थ चली जाए। इसलिए इनको रहते रहते मजमाना चाहे। इधर उधर जब दृष्टि डाली तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, हमने सोचा लाओ इन्हीं के ऊपर रखे हाथ, इन्हीं से शुरुआत करें। जैसे उनकी ओर हमने हाथ बढ़ाया वैसे भागे, वे आगे आगे हम पीछे पीछे। तब तक न जाने छलिया कहाँ विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट, कहाँ गोरे भंडारी के चक्कर में पड़े हो। देखो ना, हमारा मन तुम पर आ गया, तुम बड़े सुंदर लगते हो, हमारे साथ चलो ब्याह रचा लो। हमारा मन करता तुमसे ब्याह रचाने का।
हमने कहा निकले अपना वरदान, अरे कहाँ जाएंगे, भाग करके देख लेंगे ना, मैं पर्वत तक तो ना, कैलाश तक। पहले हमारे साथ जा रहा था, फंस गए उसके जाल। हमने कहा बताओ क्या करें, किस मंदिर में चलें, किस पंडित पुजारी को बुलाएं, कहाँ ब्याह रचाएं। कहा कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है, हमारा विवाह तो कभी इसी जगह यही होगा। कैसे? विवाह एक समझौता है, आप हमारी बात मान लीजिए, हम आपकी बात मान लें। बरबधू की प्रतिज्ञाएं होती ना विवाह में, 7 वचन होते, एक दूसरे का वचन जीवन भर निभाना होता है। लेकिन यहाँ तो बहुत लोगों को याद ही नहीं होगा कौन कौन वचन भेजे। 7 का ये तो न याद हो, याद है? या को वचन न याद हो, याद है? नहीं याद है, झूठ चाहता हूँ बोल। क्यों क्यों नहीं याद है? क्योंकि ज्यादा तो सब स्वागत रहा था। ब्याह कब हो? आधी रात बीते, कौन होश हो रहा था? कुछ ने तो पेट पाए फिट रहा था, और कुछ लोग स्वागत रहा था। कहाँ से याद रही? विवाह कब करना चाहिए? दिन में करना चाहिए। काहे को? देखिए, सारे संस्कारों को करने कराने का विधान हमारे ऋषियों ने यज्ञ के माध्यम से बनाया, और यज्ञ करने का विधान दिन में है। एक दूसरी बात, अच्छा ये बताओ, राती में मंदिर के पट बंद कर दी जाके खुला रहा था मंदिर है? जन्मभूमि राती में खुली रात है, हनुमान बड़ी राती में खुली है? राती में दोनों मंदिर खुला है, सारे देवी देवतन का रात में सवाई देंगे। अब भी आए बताओ, जब सारे देवी देवता सोएंगे तो को आई बताओ, को आई भी आए? राक्षस रात में निशाचर शक्तियां सक्रिय होती है, तो रात्रि में कौन आएगा? निशाचर लोग आएंगे। तो पूरा जीवन जो है, गृहस्थ जीवन निशाचरी में ही बीतेगा। रात जगने के लिए बनाएंगे कि सोने के लिए? राती में ब्याह करियो तो सारा जीवन अंधकार में रहेगा, सारा जीवन अंधकार में, गृहस्थ अंधकार में स्वागत रहा तो काम बात याद रहा था, पति पत्नी रोज झगड़त रहा था। इसलिए सभी संस्कारों को दिन में कराना चाहिए। मूड़न करेंगे दिन में, सत्यनारायण बाबा की कथा सुनेंगे दिन में, भोज भंडारा करेंगे दिन में, और सारे काम करेंगे दिन में, लेकिन ब्याह रात में। पता नहीं कौन बताएगी? ब्याह रात में करो, जबकि सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है दाम्पत्य जीवन का। वैवाहिक संस्कार सामान्य नहीं है, इसी से सारे रिश्ते नाते जुड़ते हैं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, संत, शहीद, सुधारक बाद में, पहले गृहस्थ है। गृहस्थ से होकर के सब जाता है, और उसी को अंधकार में, तो लड़के जो नहीं है जीवन अंधकार में है। पूरा गृहस्थ जीवन अंधकार में, तो अपना जीवन अंधकार में, तो बच्चों का भी। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे के बाप मातारी बसोई के लड़का, और जैसे के घर द्वार बसोई के। इसलिए दिन में करने की आदत डालिए, अभी से विचार करिए। अंधकार में जीवन न रहे, प्रकाश में रहे, प्रकाश में रहे, विचार करना। रात्रि में कभी समय था, मुगल साम्राज्य था, क्या था कि हमारी बहन बेटी सयान होती उठा लेते थे लोग, तो उस समय हमारे ऋषियों ने एक रास्ता निकाला। क्योंकि जब डोला जाता तो डोला उतार लेते थे, जवान बेटी उठा लेते थे, दुल्हन का डोला जाता डोला उतार लेते थे। इस कथा को विस्तार नहीं देंगे, फिर कभी मौका लगेगा
ब्याह में बुलाए हो तो फिर बताई भाई है? तो क्या हुआ साहब, जिसके मांग में सिंदूर होता था उसको नहीं छूते थे, इसीलिए बाल विवाह, रात का विवाह हमारे ऋषियों ने उस समय रास्ता निकाला, चोरी से मांग में सिंदूर डाल करके विदा कर देना अपनी लाज बचाने के लिए। लेकिन अब तो ऐसी परिस्थितियां है नहीं, अब परिस्थितियां अनुकूल है। वो आपत्तिकाल था, आपत्तिकालीन मर्यादा नाश, आपत्तिकाल था। अब भाई अब जूता चप्पल पहन के यज्ञशाला में नहीं जाए, लेकिन मानो जूता चप्पल पहने खड़े, अचानक सांप आ जाए कोड़े तो क्या करेगा? अब ये तो है आपत्तिकाल था वो। अब ऋषियों ने रास्ता निकाला, लेकिन अब स्थितियां परिस्थितियां सामान्य हो गई, तो अपने संस्कारों को दिन में कराना चाहिए, दिन में होना चाहिए। अब आप क्या करते हैं मैं नहीं जानता, विचार करना साहब, खुद से विचार करना, सभी संस्कारों को दिन में करने कराने का विधान हमारे विश्व में हो रहा है। तो विवाह एक समझौता है, इसमें प्रतिज्ञाएं होती है। जिनके पति पत्नी में ठीक से ना बनत हो, अगर पढ़े लिखे हैं तो एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, लिखो वैवाहिक जीवन का अलौकिक आनंद। 3-4 बार दोनों लोग अलग अलग ठीक से पढ़ना, दोनों दिन बुने लगे, ठीक है ना? वैवाहिक जीवन का अलौकिक आनंद, कैसे वैवाहिक जीवन होना चाहिए, कैसे जीवन में दोनों में प्रेम हो, सद्भाव होना चाहिए, कैसे गृहस्थ जीवन सुखी बने, बड़े अच्छे सूत्र है उसमें। तो भस्मासुर से कहा कि विवाह एक समझौता है, हमारा विवाह अभी इसी जगह होगा, तो आप बताओ क्या करना पड़ेगा? बस छोटी सी शर्त है हमारी, आप हमारी शर्त मान लीजिए, हम आपकी, बस बताओ क्या करना पड़ेगा? बस एक अरे बोलो ना, तुमको करने पाने के लिए कोई भी करने को तैयार है, बस एक छोटी सी, अरे बताओ ना क्या है? तुमको हमारे साथ नाचना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, बताओ कैसे नाचे? बस इतनी सी बात, बोलो कैसे नाचे? कहा कमर पर हाथ रख के नाचो, तो गुरुदेव हम कमर पर हाथ रख के नाचे। कहा कंधे पर हाथ रख के नाचो, तो गुरुदेव हम कंधे पर हाथ रख के नाचे। कहा सिर पर हाथ रख के नाचो, जैसे गुरुदेव हमने अपना हाथ अपने सिर पर रखा वैसे तो भस्म हो गए। तब से मेरी आत्मा तड़प रही, गुरुदेव मुझे मेरा वरदान चाहिए, मुझे मेरा वरदान चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा भस्मासुर तुम भी बैठो बैठो बैठो। तब तक कुचलाती मुचलाती हुई सुपर्णखा गई, सुपर्णखा गई। गुरुदेव कभी मेरी सुंदरता का बखान पूरी दुनिया में हुआ करता था, क्या नर क्या नारी, मैं जिसको चाहती अपने उंगली के इशारे पर नचाया करती थी। पर कैसे कहे गुरुदेव, जंगल में 2 राजकुमार देखे, मैंने उनके ऊपर डोरे डालने का प्रयास किया। बड़े ने कहा ऐसा है, हम तो शादीशुदा, मेरी ये बारियां है, तो छोटे के पास चली जाओ। छोटे ने कहा नहीं बड़े के पास जाओ, बड़े ने कहा नहीं छोटे के पास जाओ। तब तक बड़े ने संकेत किया, छोटे ने मेरी नाक कान काट लिया। तब से कटी नाक कान लेकर के घूम रही, गुरुदेव मुझे मेरी सुंदरता चाहिए, मैं धरती पर जाकर के कुछ करना चाहती हूँ। गुरु शुक्राचार्य ने कहा सुपर्णखा तुम भी बैठो। अब तक हिरण्याक्ष भी आया, हिरण्यकश्यप भी आया, जरासंध भी आया, दुशासन भी आया, सुबाहु भी आया, एक एक करके जितने राक्षस थे सब आते गए, सब अपनी बात कहते गए। गुरु शुक्राचार्य ने सभी राक्षसों की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उसके बाद जब सभी राक्षसों ने अपनी बात कह ली, तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा राक्षसों मैं तुम्हारा सदैव से हितैषी रहा और मैं तुम्हारे हित की बात करता रहा, आज भी मैं तुम्हारे हित की ही बात करूंगा। फिर राक्षस बोल पड़े, गुरुदेव हम सभी धरती पर जाकर के कुछ करना चाहते हैं, कोई शीघ्र उपाय बताओ। गुरु शुक्राचार्य ने कहा जरा धैर्य रखो। रावण तुम धरती पर स्थूल रूप धारण करके जाना चाहते हो, सभी राक्षस लोग स्थूल रूप धारण करके जाना चाहते हो, ना 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 ऐसे भूल मत करना, क्योंकि धरती पर अब एक नए देवता का प्रादुर्भाव हो गया। कौन सा देवता? विज्ञान का देवता।
यदि तुम लोग स्थूल रूप धारण करके अलग अलग जाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। अब तुम्हें किसी विष्णु को अवतार नहीं लेना पड़ेगा, किसी दुर्गा को अवतार नहीं लेना पड़ेगा, किसी देवी देवता को अवतार नहीं लेना पड़ेगा। धरती का मानव ही तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। भस्मासुर तुम चाहते हो वरदान लेकर के जाएंगे, दूसरों के सिर पर हाथ रख के भस्म करके उनकी संपत्ति को हथिया लेंगे? ना 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 ना, ना। ऐसी भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि धरती पर नया देवता आ गया, विज्ञान का देवता। पता चलेगा सीतापुर में कोई भस्मासुर आया है, जिसके सिर पर हाथ रख देता वो भस्म हो जाता है, उसकी संपत्ति को हथिया लेता है। तो आज के लोगों ने बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई है, आइटम पर परमाणु बम न जाने तो हम कौन से बम बना लिए। पता चले जो हम सीतापुर में भस्मासुर सबको भस्म कर रहा है, तो वही इच्छा से लोग निशाना साधेंगे, वही बटन दबाएंगे तो वही सीतापुर में ढेर हो जाओगे, तुम्हारी धूल भी नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे ही बात सोचना। स्वप्न था तुम चाहती हो सुंदरता का वरदान लेकर के जाएंगे, दूसरों के चरित्रों का हनन करेंगे? ना 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 ना, ना। हो सकता है कुछ नौजवान लोग तुम्हारे साथ लिप्त हो, लेकिन उसी में कोई चरित्रवान नौजवान मिल जाएगा, पता चलेगा हमारे बहन का, हमारे पड़ोसी का, हमारे भाई का चरित्र बिगाड़ने के लिए आ रही है। तो आज के नौजवान लोग कट्टा वट्टा लिए रहते हैं। तुम 4 कदम दूर रहे तो वही निशाना साधे तो मारेगा चट से, तुम पट से ढेर हो जाओगे। इसलिए स्थूल रूप धारण करके जाने में भलाई नहीं है। सभी राक्षसों ने कहा गुरुदेव आखिर हम करें क्या, हम धरती पर जाकर के कुछ करना चाहते हैं। गुरु शुक्राचार्य ने कहा राक्षसों इस बार स्थूल रूप धारण करके नहीं, सूक्ष्म रूप धारण करके जाओ, अलग अलग नहीं, सब एक साथ जाओ, क्योंकि संघी शक्ति कलयुग संगठन में बड़ा बल होता है। अलग अलग जाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। अभी एक सीख यदि इस पंडाल की सफाई में लग जाए तो सफाई नहीं हो सकती, लेकिन कई सीखें जब आपस में मिल जाती हैं, झाड़ू का रूप ले लेती हैं, तो कितना जिद्दी से जिद्दी कचरा क्यों ना हो धक्का मार करके बाहर कर देती है। इसलिए संगठित होकर के जाओ, अलग अलग नहीं, एक साथ जाओ, संगठन में बड़ा बल है। आपने सुना होगा, कहते हैं एक विक्रेता अंगूर बेच रहा था, क्रेता पहुंचता है, खरीदार पहुंचता, उसने पूछा भैया अंगूर का भाव। दुकानदार ने कहा कौन सा चाहिए? अरे भैया भाव तो बताओ। उसने कहा ये 50 रुपए किलो और ये 20 रुपए किलो। तो खरीदार ने कहा भैया ये बताओ, ना ये दाना सड़े गले है ना ये दाने सड़े गले है, आखिर रेट का इतना डिफरेंस क्यों, इतना अंतर काहे को? तब दुकानदार ने कहा भैया ऐसा है, ये अंगूर गुच्छे में लगे हुए हैं और ये गुच्छे से अलग हो गए हैं। जिस दिन हम संगठन से अलग हो जाते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, उस दिन मेरे टूटे हुए अंगूर के दाने के समान कीमत हो जाती है, हमारी कीमत घट जाती है। इसलिए संगठित होकर के रहना ही जीवन में भलाई है। एकता व समता के साथ जो रहता है उसका जीवन सुखमय रहता है। इसलिए परिवार में एकता होनी चाहिए, बिखराव नहीं, एकता, एक होइए, संगठित होइए, अपना संगठन मजबूत करिए। चाहे धर्म का संगठन हो, चाहे परिवार का संगठन हो, अपना संगठन मजबूत करें। आप बड़े अच्छे लोग हैं इच्छा के, जो आप 10, 12, 15 की टीम जो भी है, इसमें किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न होने पाए, इसका ध्यान रखना। कभी कोई बात कहे तो उसको विवेक के कसौटी पर कसना, लेकिन इसका बात जाए उसके तय तक जाना। किसी ने कह दिया ऐसे शंका मत करना, और छोटी छोटी बातों पर संगठन टूट जाता है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में जहाँ एकता होनी चाहिए वहाँ मतभेद हो जाता है। इसलिए निवेदन करेंगे इस कार्यक्रम के बाद एक समीक्षा बैठक कर लेना, अपनी एक अच्छी टीम बनाना,
टीम को एक बार शांति को लेकर के आना। निवेदन है संगठित होकर के रहना, संगठन को मजबूत बनाना। अब आप क्या करते हैं मैं नहीं जानता, विचार करना। भाई बहनों, गुरु शुक्राचार्य ने राक्षसों को बड़ा अच्छा दोष दिया। क्या? संगठन का। संगठित होकर के जाओ, एक साथ जाओ, अलग अलग नहीं जाओ। गुरु शुक्राचार्य ने कहा सोच रूप धारण करके जाओ। बुद्धि के दो रूप होते हैं, एक है सद्बुद्धि, दूसरी है दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि से सृजन, दुर्बुद्धि से विनाश, विनाश, विनाश। तुम सब जाओ, धरती के लोगों के बुद्धि में मस्तिष्क से बैठ जाओ। सुप्रखा तुम जाओ, नौजवानों के मस्तिष्क से बैठ जाओ। जितने नौजवान धरती पर हैं सबके मस्तिष्क से बैठ जाओ, सोच रूप धारण करके जाओ। जिनको अपने जीवन के उत्थान के लिए सोचना चाहिए, जीवन विकास के लिए विचार करना चाहिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, वही अपना जीवन पतन की ओर ले जाएं, व्यसन में ले जाएं, शारीरिक सौंदर्य में ले जाएं। आज हो क्या रहा है? आज की युवा पीढ़ी अपने चिंतन चरित्र को उतना ऊंचा उठाने पर ध्यान नहीं दे रहे जितना शारीरिक सौंदर्य के बनाओ। यहाँ इच्छा से मातारी बाप पेट काट काट के भेजता है कहाँ? पढ़ने के लिए। सबसे बढ़िया कोचिंग कहाँ चलती है? तमाम कोई कोटा जाता है, तो कोई बंगलौर जाता है, तो कोई दिल्ली जाता है, तो कोई कहीं जाता है, कोई प्रयागराज जाता है तैयारी करने के लिए। और पता चलता है ये डिबिया मिल गई, तो कई बार कोहड़ा मुंह लटका के चले आए कहाँ? इच्छा जो उनको चढ़ा सब लीप पोत के चले आए, फिर घास पोते हैं। तो क्यों हुआ? जाके गंगा जी में कूद गए, दोनों जने साथ कूद गए। एक जोड़ा आत्महत्या कर लिया है। विचार करिए, माता पिता के सारे अरमानों पर पानी फेर देते हैं। कैसे कहे? इसलिए निवेदन करते हैं जीवन को यूं ही व्यर्थ न करना। विचार करें कैसे स्वप्न का आकर के आज के समय के ऐसे ऐसे पहनावे हो गए कि आज के पहनने ओढ़ने वालों को कोई लाज शर्म नहीं है। आपको लाज है, आपको शर्म है, तो आप अपने आंखों पर काली पट्टी बांध लीजिए, अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लीजिए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को पहनने ओढ़ने वालों को कोई लाज शर्म नहीं है। कैसे कैसे राक्षस आ गए धरती पर, कैसे इस प्रकार लोगों के चरित्रों को बिगाड़ने में लगे। भाई बहनों, गुरु शुक्राचार्य ने रावण से कहा, रावण तुम जाओ, धर्माचार्यों के मस्तिष्क में बैठ जाओ और नए नए धर्म संप्रदाय खड़े कर दो। धरती पर जाकर के ढोंग फैला दो। लोग अपने कर्म पर विश्वास न करें, हाथ की रेखाएं पढ़वाते थे। आज यही हो रहा है। हमने कल निवेदन किया था ना, आज कैसे आदमी अपनी भाग्य की रेखाएं पढ़वाता करता है। कैसे छूत में छू मंत्र में लगा है, झाड़ फूंक में लगा है, चमत्कार में लगा है। आज आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, चमत्कार चाहता है। मेरा मेहनत का आदमी चाहता है, मुक्त का चाहता है। आज की स्थितियां बड़ी दयनीय है। और आज ऐसे रावण धरती पर नए नए धर्म संप्रदाय खड़े कर दिए, नए नए पहुंचे। महाराज क्या हो गया बच्चा? बड़ी परेशानी है प्रभु, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। काज में कितनी लिस्ट पढ़ाए? अच्छा 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 अच्छा। ये बताओ तुमने फुल्की खाई कि नहीं खाई? नहीं महाराज फुल्की तो नहीं खाई। अरे तुम्हारी कृपा फुल्की में अटकी है, गोलगप्पा में अटकी है। दूसरे पहुंचे, महाराज हमारी भी परेशानी। आपकी क्या परेशानी? ये अच्छा अच्छा। तो तुमने समोसा खाया कि नहीं खाया?
खाया तो महाराज, लेकिन तुमने खट्टी चटनी डाल करके नहीं खाया, मीठी चटनी लगा करके नहीं खाया, इसलिए तुम्हारी कृपा वही। आज का धर्म समोसा हो गया, गोलगप्पा हो गया, पानी का बतासा हो गया, क्या खाया? कैसे लोग आज गजब दान भी लगाए पड़े हैं, विचार नहीं करते हैं। भाई बहनों, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी। कल मैंने निवेदन किया था, कैसे कहें, जिधर देखिए उधर असुरता ही असुरता दिखाई पड़ती है। भस्मासुर, तुम जाओ वैज्ञानिकों के मस्तिष्क से बैठ जाओ, कलाकारों के मस्तिष्क से बैठ जाओ, साहित्यकारों के मस्तिष्क से बैठ जाओ। आज क्या हो गया था, कैसे आज पूरी दुनिया को भस्म करने में भस्मासुर लगा है। आज ऐसे ऐसे अश्लील गाने गाए जाते हैं, ऐसे ऐसे अश्लील गाने बजाए जाते हैं, ऐसे ऐसे अश्लील पिक्चरें बन रही हैं, आज ऐसे ऐसे अश्लील साहित्य छापे जा रहे हैं। क्या कोई अंगूठा टेक आदमी करता है क्या? आज नए नए आतंकवादी खड़े हो रहे हैं कि कोई अंगूठा टेक आदमी करता है? एक से टैलेंटेड लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि भस्मासुर आज पूरी दुनिया को भस्म करने में लगा है। हर तरफ कैसे दुनिया भस्म हो रहा है। कितने राक्षसों की बात करें, जिधर देखिए उधर असुरता ही असुरता दिखाई पड़ती है। कभी एक रावण धरती पर आया था, एक सीता का हरण हुआ था। आज पेपर उठा करके देखिए, काश कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन हमारी किसी बहन बेटी का अपहरण होता हो। कभी एक दुशासन इस धरती पर आया था, एक नारी को अपमानित करने के लिए अपना कदम और हाथ आगे बढ़ाया था। लेकिन आज पेपर उठा करके देखिए, काश ऐसा कोई दिन जाता हो जिस दिन हमारी किसी बहन बेटी का दुपट्टा न खींचा जाता हो। कितने राक्षसों की बात करें मित्रों, जिधर देखिए उधर असुरता ही असुरता दिखाई पड़ती है। जब भाई बहनों सारे राक्षस लोग इस धरती पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लिए, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए, तब परब्रह्म की चेतना द्रवित हुई। क्योंकि उसका तो संकल्प यदा हेदा है धर्मस्य ग्लानिर्भूत्वा, उसका संकल्प है। सारे देवी देवता एकत्रित हुए। सभी देवी देवताओं ने विचार किया कि धरती पर जो पाप अत्याचार अन्याय और अधर्म फैला है, जो आज जन जन हरणाक्ष हो गया है, जन जन दुर्योधन हो गया है, जन जन भस्मासुर हो गया है, जन जन जरासंध हो गया है, जन जन आज राक्षसी वृत्तियों में भूल गया है, तो उसको कैसे दूर किया जाए। तब सभी देवी देवताओं ने एक निर्णय लिया कि अब तो इस दुर्बुद्धि रूपी राक्षस का विनाश तो सद्बुद्धि की देवी ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री ही कर सकती है। सभी देवी देवताओं ने फिर एक स्वर में ऋतंभरा प्रज्ञा सद्बुद्धि सद्ज्ञान की देवी मां गायत्री का ध्यान किया और आवाहन किया। ओम मायात वरदे दे त्रयक्षरे ब्रह्मवा गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयो नमोस्तुते। और ऋतंभरा प्रज्ञा सद्बुद्धि सद्ज्ञान के देवी मां गायत्री प्रकट हुई। पूछा, पुत्रों क्यों पुकारा? तब भगवान विष्णु बोल पड़े, मैया कभी एक दुर्योधन गया, मैंने जाकर के मार दिया। कभी एक रावण गया, मैंने जाकर के वध कर दिया। कभी एक कंस गया, मैंने जाकर के मार दिया। एक जरासंध गया, मैंने उसको मरवा दिया। एक शिशुपाल गया, मैंने जाकर के उसका वध कर दिया। पर कैसे कहे माँ, आज जन जन दुर्योधन हो गया है, जन जन हरणाक्ष हो गया है, जन जन कंस हो गया है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं मां। अब तो आप ही धरती का उद्धार कर सकती हैं, मानवता का
कल्याण कर सकती हैं। सभी देवी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके फिर ऋतंभरा प्रज्ञा सद्बुद्धि सज्ञान की देवी मां गायत्री किसी की समस्या के समाधान के लिए किसी की शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लिया। अवतरित हुई मां गायत्री युग शक्ति ध्वनि निश्चय। अवतरित हुई मां गायत्री युग शक्ति बनी निश्चय जानो। अवतरित हुई मां गायत्री युग शक्ति बनी निश्चय जानो। समय युग बदलेगा इस काल सच को पहचानो। समय युग बदलेगा इस काल सच को पहचानो। जब जब होता है धर्म नष्ट बदली अधर्म की छाती है। जब होता है धर्म नष्ट बदली अधर्म की छाती है। जब अनाचार बढ़ जाता है यह मानवता दुख पाते हैं। जब अनाचार बढ़ जाता है यह मानवता दुख पाती है। तब कोई राम कृष्ण गौतम आदि इस भूमि पर आते हैं। तब कोई राम कृष्ण आदि इस भूमि पर आते हैं। पृथ्वी को देते अभय और उसका संताप मिटाते हैं। पृथ्वी को देते अभय और उसका संताप मिटाते हैं। वह शपथ पुनः पूरे होंगे चिर साथ नहीं मानो। वह शपथ पुनः पूरी होगी चिर साथ यही है सच मानो। संगीत श्री दिनेश कुमार वर्मा जी। हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। गायत्री युग सत्य बनी निश्चय जानो। अवतरित हुई मां गायत्री युग शक्ति बनी निश्चय जानो। आया समय युग बदलेगा इस काल सच को पहचानो। आ गया समय युग बदलेगा इस काल सच को पहचानो। बोले वेद माता गायत्री की